नमस्कार दोस्तों। आजकल जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के 5 प्रांतों में असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। उनकी तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव जो कि 8 चरणों में होने वाला है। और एक पश्चिम बंगाल में एक नई पार्टी आई है, उस पार्टी का नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट। और एक्चुअली आज हम लोग इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी को बनाने वाले पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की हम लोग थोड़ा बात करेंगे, उनका थोड़ा परिचय लेंगे, उनको कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्ष 1375 की। 1375 में मुखलिक खान ने पश्चिम बंगाल के ज़िला हुगली में फुरफुरा नामक जगह पर उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण किया। ये वो समय था जब भारत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था और उस समय फिरोज शाह तुगलक का पीरियड था। बाद में फुरफुरा में वहाँ पर पीरज़ादा अबू बकर सिद्दीकी, जिनका जन्म 1846 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1939 में हुई, वो एक वहाँ पे जाने माने पीर हुए। और उनकी प्रसिद्धि जो थी वो केवल पश्चिम बंगाल या बंगाल तक ही नहीं, बल्कि आज का जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और असम के एरियाज़ को ले दे करके उस एरिया में बहुत ही पॉपुलर रहे। ये एक तरह से ये सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधार का कार्य इन्होंने बहुत ज़्यादा किया और धार्मिक सुधार, मतलब एक सोशल रिफॉर्मर और रिलीजियस रिफॉर्मर के तौर पे पीरज़ादा अबू बकर को जाना जाता है। स्पेशली उन्होंने महिलाओं की एजुकेशन को लेकर और जैसे कि ऑर्फनेज, अनाथालय वगैरह, इस तरह से मतलब मज़लूम लोग जो भी थे, दबे कुचले लोग, उनके लिए बीच में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। और इनकी प्रसिद्धि वहाँ के इन एरियाज़ में रहने वाले मुसलमानों के बीच में बहुत अच्छी रही है। और सच तो ये है कि आज के दिन में भी फुरफुरा शरीफ का महत्व या उसके मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और उसका ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, अजमेर शरीफ के बाद अगर भारत में कोई भी ज़्यादा लोकप्रिय, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नंबर 2 पर अगर कोई भी अगर ये दरगाह आती है तो ये दरगाह फुरफुरा शरीफ है। और एक्चुअली इस की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो पीरज़ादा अबू बकर की जो भी कंट्रीब्यूशन रही है, जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो मुस्लिम जगत में मैं बात कर रहा हूँ कि उस एरिया के मुसलमानों के बीच में बहुत अच्छा स्थान रहा है और आज भी है। और उनके वक्त में तकरीबन वहाँ पर 2000 मदरसे भी काम कर रहे थे, मतलब उसमें पढ़ाई लिखाई तालीम वगैरह अच्छे तौर पे दी जा रही थी। और उनकी मृत्यु के बाद एक्चुअली इस समय उनकी जो चौथी जनरेशन है, उस चौथी जनरेशन के जो उनके उत्तराधिकारी हैं, मतलब उनके पुत्र के भी ग्रैंडसन हैं ये पीरज़ादा अब्बासी जो हैं, अब्बास सिद्दीकी, ये उनकी चौथी जनरेशन के उत्तराधिकारी उनके हैं। और इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी जो लॉन्च किया है, उस पार्टी का नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट है। और इससे पहले अभी तक कोई भी इस तरह की जो मौलाना या मतलब इस तरह की कोई पार्टी बंगाल में नहीं थी, और ये पार्टी उन्होंने अभी लॉन्च किया है। और उनके लॉन्च करने का जो एक हलचल, मतलब बंगाल में तो बहुत तेज़ी से हलचल बढ़ी है और उसका प्रभाव कहीं न कहीं पूरे देश पर भी पड़ सकता है। क्योंकि बात यह है कि जो बंगाल में जो अक़लियतों की आबादी, स्पेशली माइनॉरिटीज़ जिसे हम कहते हैं, उनकी आबादी बंगाल में 30% है। और उस 30% लोग जो फुरफुरा शरीफ से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और फुरफुरा शरीफ के साथ जुड़ने की वजह से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उनका जो लगाव या जुड़ाव जो भी होगा आने वाले चुनाव में, वो पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी के साथ होगा।
और अगर ये 30% लोग अब्बास सिद्दीकी के साथ झुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही एक रिज़ल्ट जो आएगा वो एक चौंकाने वाला रिज़ल्ट आने वाला है बंगाल के चुनाव में। तो आप लोगों ने ये देखा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी नई पार्टी लॉन्च किया है और आने वाले चुनाव में उनका योगदान बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। और वो योगदान या उनका उसका क्या रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट अपने इस वीडियो में बात करेंगे। और नमस्कार। और आप लोग इस मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और थैंक यू।